हेलो एवरीवन, आप सबका यूट्यूब के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंतःकेंद्रक के पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना और सीखा। तो सबसे पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको उन कॉन्सेप्ट को रिवीजन करवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद ही हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग क्या देखे थे, अंतःकेंद्रक की परिभाषा को जानने से पहले एक शब्द आया था उसमें, कोण समद्विभाजक। तो क्या होता है जी कोण समद्विभाजक? तो कोण समद्विभाजक को हम लोग जाना कि किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक कहेंगे। और उस कोण समद्विभाजक के बेसिस पर हम लोग एक छोटा सा रिजल्ट निकाले थे, यदि आपको याद होगा। तो देखिए, ये कोई त्रिभुज था ABC, और अगर इसको AD को अगर कोण समद्विभाजक बोलेंगे तो एक पॉइंट निकाला गया था AB बटे AC बराबर BD बटे DC। ये कहाँ से आया था, कैसे आया था, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। तो अगर जिनको भी डाउट होगा एक बार जा कर के इसके फर्स्ट पार्ट को आप देखिएगा, ठीक। उसके बाद पहला पॉइंट ये निकाला था। दूसरा पॉइंट क्या दिखे थे हम लोग? दूसरा पॉइंट हम लोग परिभाषा के बारे में बात किए थे कि अंतःकेंद्रक की परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा में मैंने आपको बताया है कि कोण समद्विभाजकों की कटान बिंदु को त्रिभुज का अंतःकेंद्रक कहते हैं। तो आपको क्या याद करना है, यदि कहीं पर भी कोण समद्विभाजक आएगा, अंतःकेंद्रक आएगा, तो क्या याद करना है आपको? कोण समद्विभाजक याद करना है। कोण समद्विभाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का अंतःकेंद्रक कहते थे। उसके बाद एक और रिजल्ट निकाले थे हम लोग, यदि ये त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, इसको बोलते हैं CF, ये बोलेंगे BE और इसको बोलेंगे AD, तो ये अंतःकेंद्रक है I। तो कुछ रिजल्ट निकाला था मैं यहाँ पर, AI बटे ID ऐसा निकाले थे। क्या क्या निकाले थे? इसके सामने, इस C के सामने वाली भुजा को क्या नाम, कितनी लंबाई है उसकी? C। इस शीर्ष B के सामने वाले भुजा को कितना लंबाई देंगे? B। और इस शीर्ष A के सामने वाले भुजा को क्या लंबाई देंगे? A। ऐसा, ठीक। तो क्या थे, AI बटे ID का मान कितना निकाले थे हम लोग? A से स्टार्ट हो रहा है तो इनके आजू बाजू का योगफल, मतलब C प्लस B बटे किस पर आ रहा है? A पर, तो C प्लस B बाई A। उसी प्रकार से ऐसा भी देखे थे क्या, ये BI बटे IE, इसका मान कितना होगा? A प्लस C बटे ये वाली भुजा B। और एक और रिजल्ट बताया था यहाँ पर आपको, क्या था? CI बटे IF, इसका मान कितना देखे थे? CI बटे IF का मान कितना देखे थे? इसका मान था, C से शुरू होता है A प्लस B बटे कितना था? C। तो ये इतने सारे रिजल्ट को हम लोग पिछले क्लास में रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार अच्छे से माइंड में रख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। देखिए, ये एक त्रिभुज है ABC और I जो है उस त्रिभुज का अंतःकेंद्रक है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से एक रिजल्ट है, क्या होगा? BIC कोण का मान पूछता है, और इस वाले कोण का मान कितना होगा? 90 प्लस कोण A/2, 90 प्लस कोण A/2 होता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में आप जानिए। इंपॉर्टेंट क्या है, ये होता है, इसको जानना जरूरी है। अब कहाँ से आता है इसको मैं आपको प्रूफ करके बतला रहा हूँ। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा त्रिभुज। तो देखिए, ये अगर कोण बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये कोण समद्विभाजक है, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण का मान बराबर होगा क्या? बिल्कुल बराबर होगा।
मतलब अगर ये वाले कोण का मान b बोलूँगा तो नीचे वाले का कोण का मान कितना होगा, सॉरी ये b/2 होगा तो नीचे वाला भी कितना होगा, b/2 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल b है। उसी प्रकार से अगर टोटल c है तो ये वाला कितना हो जाएगा, c/2, और ऊपर वाला भी कितना होगा, c/2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप बड़े वाले त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज ABC में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगर यहाँ पर मैं कोण B प्लस कोण C का मान ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, 180 माइनस कोण A। ठीक, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो एंगल दे सकते हो। ठीक, अब देखिए त्रिभुज इसमें देखिए, त्रिभुज BIC में देखिए, BIC में, तो इस त्रिभुज BIC में क्या होगा, BIC में तो ये वाला कोण b/2 प्लस ये वाला कोण c/2 प्लस और ये क्या, कोण BIC, तो इन तीनों का योगफल कितना होगा, इन तीनों का योगफल फिर से 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, चलिए अगर इसको अच्छे से लिखें क्या लिख सकते हैं, b प्लस c/2 लिख सकता हूँ, प्लस BIC बराबर कितना, 180 डिग्री। तो कोण BIC का मान चाहिए हमको, इसको उस तरफ ले जाकर के माइनस कर दीजिए, 180 माइनस कोण B प्लस कोण C/2। ठीक, चलिए समीकरण 1 से कोण B प्लस कोण C का मान क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस कोण A, तो 180 माइनस कोण A/2, ये ऐसा है दरअसल ना। ठीक, चलिए देखिए तो BIC बराबर 180 माइनस ये 180/2 कितना होगा, 90, और यहाँ पर कितना होगा, A/2। ठीक, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कैसा लिख सकते हैं जी, कोण BIC का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये कितना होगा, 90, और देखिए तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना हो जाएगा, A/2। तो ये 180 में 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, और कितना हो जाएगा, प्लस कोण A/2। किसका मान आ गया, कोण BIC का मान। तो ये रिजल्ट आपको लंबे समय तक याद रखना है, कैसे हुआ उसका भी मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ दिया है। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा रिजल्ट और आता है, उसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोलोगे तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल प्रूव करके बतला दूंगा, बाकी उसका आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक रिजल्ट है। एक रिजल्ट आप और याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं उसको फिर बतला रहा हूँ। देखिए एक त्रिभुज है ABC, उस त्रिभुज का अंतः केंद्रक I है ये, और ये क्या है, ये बाह्य केंद्रक है बोल सकते हैं। ठीक, ये कैसा बना है, इस कोण B को बाह्य रूप से दो बराबर भागों में बांटा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये रेखा जो है कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो देखो इसके पहले रिजल्ट में हम लोग क्या देखे हैं, ये वाले कोण का मान कितना निकाले हैं हम लोग, 90 प्लस कोण A/2। ठीक, इसको मैंने आपको प्रूफ करके बतलाया भी है। अब अगर कहीं पर हमको ये पूछता है, क्या पूछेगा, BOC पूछेगा, कोण BOC, तो आपको देना है 90 माइनस कोण A/2। इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, आप अगर चाहोगे तो बिल्कुल प्रूव कर सकते हो। चतुर्भुज के चारों कोणों के फल 180 डिग्री होता है, वहां से आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको रिजल्ट याद रख लीजिए। ठीक है, तो BOC का मान कितना होगा, 90 माइनस कोण A/2, और BIC का मान कितना होगा, 90 प्लस कोण A/2। ठीक, इतने चीज़ें याद रख लीजिए। दो चीज़ें आप यहाँ पर सीख चुके हो। एक छोटा सा पॉइंट और देखिए, अंतः केंद्रक से वो भी थ्योरी क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है। तो देखिए ये कोण समद्विभाजक को कटान बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतः केंद्रक कहेंगे।
इतनी बार हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे करके दिमाग में आपको बैठ जाएगा ना। अगर ये अंतः केंद्रक है I, तो अंतः केंद्रक है I, तो इसको केंद्र मान करके इस I को त्रिज्या मान करके अगर कोई वृत्त खींचोगे ना, तो वह वृत्त इन तीनों भुजाओं को ऐसा टच करते हुए जाएगा। तो ये जो वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का केंद्रक को ही अंतः केंद्रक कहते हैं। अब अंदर बना है वृत्त, इस त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अंतः केंद्रक कहेंगे। बाहर बनेगा तो बाह्य केंद्रक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए, तो अगर यहाँ पर खींचोगे ना, तो इसको बाह्य केंद्रक, तो यहाँ पर भी एक आपको खींचना पड़ेगा, तो ऐसा बनेगा, ऐसा इस टाइप का बनाओगे तो ये भुजा को टच करेगा, ये भुजा है, इसको ऐसा टच करेगा, तो ये बाह्य केंद्रक, ये अंतः केंद्रक। तो यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन क्या होगा? ये वाला कितना होगा? त्रिज्या होगा r, ये भी होगा त्रिज्या r, और यह भी होगा त्रिज्या r। तो यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन आएगा, वह कौन सा केंद्रक है जिसका तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है? देखो, तीनों भुजाओं से, करेक्शन कर लीजिए, वह कौन सा केंद्रक है जिसका तीनों भुजाओं से दूरी एक समान होती है? तो ये भुजा AC से दूरी सेम है, ये भुजा AB से दूरी सेम है, और ये भुजा BC से दूरी सेम है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा समान होती है। तो आपका जवाब क्या होगा? वहाँ पर रहेगा अंतः केंद्रक, बाह्य केंद्रक, लंब केंद्रक, केंद्रक। तो आपको उठाना है अंतः केंद्रक। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कीजिए, अंतः केंद्रक तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से ना, ठीक। तो ये जो अंदर वृत्त बना हुआ है, इसी वृत्त का ये केंद्रक रहता है, अंदर बना है वृत्त, इसलिए इसको अंतः केंद्रक कहते हैं। अंतः केंद्रक तीनों भुजाओं से समान दूरी पर उपस्थित रहता है। अब ये जो 1-2 मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बतलाया हूँ, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया है क्वेश्चन में? त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C के बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। यदि कोण BAC 80 डिग्री हो तो BPC का मान कितना होगा? बहुत ही इजी है। एक त्रिभुज बनाइए आप, ठीक, एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज का कोण B और कोण C के बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। बाह्य द्विभाजक बोलने से ये जो कोण है, इनको बराबर भागों में बांटने वाली रेखाएं कहाँ पर मिलते हैं? P पर मिलते हैं, यही बाह्य द्विभाजक है। ये और ये इन दोनों कोणों का बाह्य द्विभाजक है। और दिया क्या है? BAC, इसका मान दिया है कितना? 80 डिग्री। और पूछा क्या है? BPC, मतलब ये वाले कोण का मान निकालना है। तो हम तो जानते हैं इसका मान कितना होता है जी? कोण BPC का मान 90 माइनस कोण A/2, ठीक, 90 माइनस कोण A/2, 90 कोण एक आधा कितना होगा? 40, कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है? जस्ट फार्मूला में रखना है और आंसर निकालना है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर। क्या दिया है क्वेश्चन में? त्रिभुज ABC के कोण B और कोण C के बाहरी द्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि कोण A का मान 70 डिग्री हो तो कोण BOC का माप क्या होगा? तो सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है इसमें जी। तो ये त्रिभुज है ABC, कोण B और कोण C के बाह्य द्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं? O पर मिलते हैं। और कोण A का मान कितना है? 70 डिग्री। तो इसका मान निकालना है, BOC का मान निकालना है। तो कोण BOC का मान कितना होता है? 90 माइनस A/2, 90 A/2, A का मान कितना है? 70, 70 का आधा कितना होगा? 35, और 70 में 35 घटाएं कितना बचेगा? 55। तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये बाह्य कोण समद्विभाजक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है।
मैं आपको अंतः कोण समद्विभाजक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं। देखिए, ये अंतः कोण समद्विभाजक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, त्रिभुज ABC का अंतः कोण O है। एक त्रिभुज बनाइए, ABC का अंतः कोण क्या है, O है, इसको अंतः कोण O बोल रहे हैं। और कोण A का मान कितना है, 30 डिग्री। इसका मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो BOC का मान ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए, कोण BOC का मान कितना हो जाएगा, 90 प्लस कोण A/2 होता है। तो 90 प्लस कोण A का मान कितना हो जाएगा, 30। 30 का आधा कितना होगा, तो 30 का आधा 15 होगा। तो कितना आ गया जी, 105 डिग्री। तो BOC का मान कितना हो जाएगा, सिंपल 105 डिग्री। ऐसा आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन, ये थ्योरी, ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और करवा रहा हूँ, जिसका डायग्राम के साथ हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या है, त्रिभुज ABC का अंतः कोण I है। वहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में। मैं एक बार फिर भी इसको समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक त्रिभुज है ABC जिसका अंतः केंद्र I है, ये I है अंतः केंद्र। ठीक, अब क्या बोला है, ACB का मान 55 है। ACB ये टोटल एंगल पूरा का मान कितना दिया है, 55। और फिर BABC मतलब इसका मान कितना दिया है, 65 डिग्री। ठीक, तो पूछा क्या है, BIC का मान। तो हम तो जानते हैं कोण BIC का मान कितना होगा, 90 प्लस कोण A/2। अब कोण A का मान पता है क्या, तो कोण A का मान नहीं पता। तो सबसे पहले हमको कोण A का मान निकालना है। तो देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल कितना होता है, अगर आप यहाँ लिख दूँ मैं, त्रिभुज ABC में क्या हो सकता है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान कितना होगा, 180। तो कोण A का मान निकालना है। तो कोण A, कोण B का मान कितना है, 65। कोण C का मान कितना है, 55। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 55 और 65 कितना हो जाएगा, 120। तो कोण A का मान कितना आ जाएगा जी, 180 माइनस 120। तो A का मान कितना आ जाएगा, 60। तो इसका मान कितना निकाल लिए, 60। बस यहाँ पर पुट कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60/2। तो 90 प्लस 60 का हाफ कितना होगा, 30। 90 30 जुड़े कितना हो जाएगा, 120। तो BIC का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि अंतः केंद्रक में यूज होगा। बस इतना ही यहाँ पर थ्योरी है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से बनाइएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और तैयार करके आइए। तब तक के लिए थैंक यू।